गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हमने सैंपल पेपर का क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए और सेक्शन बी सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग सेक्शन सी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26 है। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप सेक्शन सी दैट इज 26 नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। जैसे हम क्वेश्चन पहले यहाँ बोर्ड पे नोट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमारे पास में है 26 नंबर। ये है 2x² + 3 अपॉन दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन करना है इसमें 2x² + 3 अपॉन x² इंटू x² + 9, ठीक है। x² एंड ब्रैकेट में है x² n + 9 एंड dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल सा तरीका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम इसकी न्यूमरेटर की पावर देखें और डिनोमिनेटर को देखें। न्यूमरेटर में पावर इसकी कितनी 2 है और डिनोमिनेटर में कितना दिया x² और x² + 9 दिया हुआ है। अगर इसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन करके सॉल्व करता हूं तो इसमें जैसे हम लिखें a x + b और नीचे अपन x² से सॉल्व करते हैं तो नीचे पावर 4 हो रही है, ऊपर पावर 2 है, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 वेरिएबल उसमें आ जाएंगे। तो हम एक काम करेंगे, सिंपल से वर्क कर सकते हैं कि हम इसमें x² को ऐसे एज्यूम कर लेंगे t के इक्वल, बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात और भी ध्यान रखनी है, x² t हम कब लेंगे, x² t हम कब लेंगे, तब लेंगे जब यहां पर हम इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगाए होंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बार इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए पहले। 2x² + 3 अपॉन एंड दिस इज x² + x² n + 9 और इसमें आपने पुट करना है x² = t और इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशिएट करके इस dx को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ इस सिंपल सी वैल्यू लेनी। इसको किस काम के लिए, इसको सिर्फ इस काम के लिए कि हमें इसे पार्शियल फ्रैक्शन करने, आसानी से करनी तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखो सोर्स में ये गलत लिखा हुआ है, ये प्लस नहीं, यहाँ पर इनटू का साइन है, ये इनटू होगा। इस तरीके से हमें आसानी से इसके पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो अभी अपन ने क्या करा, यहां पे लिखा आपने 2t हो जाएगा, n + 3 होगा और अपॉन ये t और इनटू ये t + 9 हो जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है, यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करें। हम इसके न्यूमरेटर की पावर देखेंगे और डिनोमिनेटर की पावर को देखेंगे। न्यूमरेटर में जो पावर है 1 है और जो डिनोमिनेटर में पावर है वो कितनी है, 2 है। यानी हम आसानी से इसके पार्शियल फ्रैक्शन को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें लिखना है a अपॉन ये t लिखेंगे और प्लस दूसरे रूल के अकॉर्डिंग दूसरा कांस्टेंट बराबर b लेंगे हम और ये कितना होगा t + 9 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर लिख करके ऐसे लिखते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आएगा होगा। अब आप देखेंगे आपने करना क्या है, इस साइड में तो आपने लिखना है 2t + 3 अपॉन t इंटू एंड दिस इज t + 9 लिखना है इक्वल टू ये a इंटू दिस विल बी t + 9 एंड प्लस ये ब्रैकेट में लिख लीजिए प्लस b इंटू t अपॉन एंड दिस इज t इंटू एंड t प्लस कितना कर देंगे 9 कर देंगे। अब आप देखो यहां से इसके दोनों साइड से डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, ऐसे करके ऐसे कैंसिल हो जाएंगे। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसको और आगे सॉल्व करना है। इस पार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस है। हम लिख सकते हैं इसमें 2t + 3 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा 80 + 9 एंड a और प्लस इधर कितना हो जाएगा t इंटू टी। इस साइड में t के कोफिशिएंट्स को आप एक साथ लिख दीजिए a + b इंटू टी एंड प्लस 9a। इस साइड में 2t + 3 है। दोनों साइड में आपने कंपेयर करना है। कंपेयर किसके करनी है, t के कोफिशिएंट्स की और कांस्टेंट टर्म की। t के जो कोफिशिएंट इस साइड में है वो a + b गिवन है, उसको हम a + b लिखेंगे और इस साइड में कितना है 2 है तो 2 लिख लिया। कांस्टेंट इस साइड में 9a है, इधर कितना हमको गिवन है 3 गिवन है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म की कंपेयर करके वी कैन राइट हियर 9a = 3, देन वी गेट a = 3 upon 9 and finally we have 1 upon 3. We can put the value of a in this equation also. इक्वेशन 1 डाल सकते थे, ना डालो इक्वेशन तभी काम चलेगा। a की वैल्यू को हम यहाँ पुट अप करेंगे तो 1/3 होगा प्लस b = 2। बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपको
कि आपको सारे स्टेप दिखाने हैं। बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो काफी आप लिख रहे हैं उस पेपर में आपको सारे स्टेप दिखाने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के आपके मार्क्स जो है ना वो एक एक स्टेप को दिखा करके आपने नहीं दिखाया तो काट सकता है। ठीक है, तो आपने लिखना है b इक्वल टू 2 माइनस 1/3। 2 सही से नहीं बना हुआ, इसको सही से बना 2 माइनस 1/3। तो फाइनली हमारे पास 3 to the 6 और 5/3 हो जाएगा। तो हमारे पास में a और b की वैल्यू आ गई। वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमारे पास में a और b की वैल्यू निकली। ये हमारे पास क्या निकला हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। b इक्वल टू क्या निकाला आपने 5/3 और a आपने क्या निकाल दिया, a आपने निकाला है 1/3। ये थोड़ा ध्यान रखने, बढ़िया चीज आ गई। ठीक है, a और b निकाल दिया आपने, और a और b निकालने के बाद अब उन वैल्यूज को हमें कहाँ डालना है, इस वाले क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप लेकर के चले थे, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आपने जूम किया था यहाँ लेकर के आना। ठीक है, तो चलिए इन वैल्यूज को यहाँ पुटअप करते हैं। ए की वैल्यू हमने फाइंड करी है 1/3, उसको यहाँ पुटअप करेंगे तो हमारी पहली क्वेश्चन थी फर्स्ट वाली। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन 1 डाल सकते थे, इसका कोई क्वेश्चन का मतलब नहीं था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन दैट इक्वेशन, उसको हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, बट फिर भी आप लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हैं फिर भी आप लिख सकते हैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से 1 और के क्वेश्चन नहीं लिया, तो आप ये वैल्यू डाल सकते हैं ए और बी की इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो ए के प्लेस पे आपने क्या लिखना है 1/3 लिखना है 1/3, और इस साथ में t था तो इंटू में 1/t लिख दिया, प्लस फिर b की वैल्यू कितनी थी 5/3, तो 5/3 लिखेंगे आप, और साथ में आपको ये गिवन था 1 एंड दिस इज t प्लस 9। बच्चों देखो हमने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन को लिया हुआ था तो हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा था, पुट द x स्क्वायर इक्वल, हमने क्या लिखा था, पुट द x स्क्वायर इक्वल टू t। इंटीग्रेशन का साइन कहीं लगा नहीं हुआ था, ये सीधे पिकअप किया हुआ था। a और b की वैल्यू डालने के बाद जब हमारे पास पूरी वैल्यूज निकल आई तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सीधे इस t की वैल्यू जो ली थी x स्क्वायर उसको वापस प्लेस करेंगे, उसको वापस रखेंगे, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पर 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर एंड dx एंड प्लस 5/3 एंड इंटीग्रेशन एंड दिस dx अपॉन, और ये x स्क्वायर प्लस 9 कर देंगे, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद में आप और आगे देख सकते हो, अगर इसको हम देखें ऐसे सॉल्व करें 1/3 इंटीग्रेशन x पावर -2 एंड dx लिखेंगे, प्लस 5/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है क्यूब नहीं है। ठीक है, ये होल स्क्वायर है, दिस नॉट क्यूब, होल स्क्वायर इज दिस, होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। अब ये इसको सिंपल सा आपने इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधी तरीके से सीधे आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, दिस इज 1/3 एक पावर -2 प्लस 1 एंड दिस इज -2 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस आप देखोगे 5/3, ये tan का फार्मूला होता है। ठीक है, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स x पाने का आइडेंटिटी होता है, हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इनटू में क्या लिखेंगे 1/a, 1/a मींस 3, इनटू क्या लिखेंगे tan इनवर्स x/3 लिखेंगे एंड प्लस कितना कर देंगे c कर देंगे। ठीक है, और इसमें से 1/8 10 से x/a कर लिया, कुछ नहीं करना था इसमें। इधर भी सॉल्व कर लीजिए, ये 1/3 एक पावर -1 में से ये -1 आ जाएगा साथ में, तो सीधे 1/3x एंड प्लस ये 5 कितना हो जाएगा 9 आएगा, एंड दिस इज tan इनवर्स एंड दिस विल बी x/3 एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या निकल आया, ये आपने अपना फाइनल आंसर निकाल दिया है। इस आंसर को आप यहाँ पर ऐसे बॉक्स में दिखा सकते हैं, ये आंसर निकाला। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आई थिंक बच्चों समझ में आपको आया होगा। ठीक है, बहुत ये इसका आइडेंटिटी होता है, इसका आइडेंटिटी होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होता है 1/a एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप देख रहे हैं बच्चों x के प्लेस पे x लिखा है और जहां पर a लिखा है उस a के प्लेस कितना इसमें गिवन है 3 गिवन है। बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज करा एंड गॉट दिस आंसर, और ये आंसर हमारा निकल आया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर सकते थे। ओके बच्चों, तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं इसको, इसमें बस एक मिनट थोड़ी स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे, में स्पेस, और अच्छा ओके
तो अभी इसमें क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, चलो चेक करते हैं उसको। ये दिया द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी, द रैंडम वेरिएबल x has the probability distribution px the following form where k is some real number, और ये दिया है px इक्वल टू k 2k 3k एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना है 1 है एंड 3 दिया है एंड 0 एंड अदरवाइज इसके लिए दिया हुआ है। तो इसमें से दो चीजें निकालनी है आपको, डिफाइन द वैल्यू ऑफ k और फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको इसमें निकालना है फॉर x लेस देन 2 के लिए, ये कंडीशन दी हुई। तो देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया गया होगा ड्यूरिंग द चैप्टर कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सभी का सम कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारे पास में जो px लिखा है वो अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं k 2k इधर कितना है 3k दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कर कैसे सकते हैं, यहाँ से अगर हम देखें इस चीज को तो इन सभी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सम निकलेगा दैट सम शुड बी 1, कितना होना चाहिए इसका सम 1 के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए k। तो अभी यहाँ से अगर हम करते हैं, ठीक है, यहाँ से देखेंगे हम तो ये हमारे पास क्या होगा k, ये k देख रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों, k प्लस 2k एन प्लस 3k एन प्लस 0 एंड दैट्स इक्वल टू 0, ये कितना होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूल के अकॉर्डिंग इन सभी का सम कितना होना चाहिए, सॉरी ये 1 होना चाहिए, इट शुड बी 1, कितना होना चाहिए 1, ये सब 1 निकलता है, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा, ये आएगा 1 के इक्वल, ये हो जाना चाहिए 1 के इक्वल, ठीक है। अब जब इसको हम 1 करेंगे तो यहां से जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हुआ, ये 6k इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, देन k इक्वल टू कितना आ गया 1/6 आ गया, k की वैल्यू 1/6 हो गई। तो सबसे पहला पार्ट इसमें से जो देख रहे थे आप ना, डिटरमाइन द वैल्यू आपके एक नंबर का काम हो गया आपका, सबको आपने प्लस करके 1 के इक्वल कर दिया और k की वैल्यू निकाल दी 1/6 आ गया, एक नंबर आपका पक्का हो गया। अब इसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ p x इज लेस देन 2, अगर इसको भी निकालेंगे तो 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे पक्के करेंगे, x वैल्यू 2 से लेस है, अब यहाँ पे ये तो 2 के लिए है, 2 से लेस के लिए दो वैल्यूज हम देख रहे हैं, एक कितनी देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे 2k, x इक्वल टू 0 पर कितना है k दिया हुआ है। तो व्हेन x इज लेस देन 2, जब x क्या है 2 से लेस है, जब x 2 से लेस होगा तो उस केस में क्या निकले, जब x 2 से लेस होगा उस केस में इन दोनों का सम आपको निकालनी, जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी जो px निकल करके आएगी वो px कितनी हो जाएगी k n प्लस 2k होगी, मीन्स कितना हो जाएगा ये 3k हो गई, ठीक है, मीन्स 3 इंटू और k की वैल्यू कितनी है 1/6 आपने ऑलरेडी पहले से निकाल रखी हुई है, उसको यहाँ पे डाल दीजिए तो कितना हुआ 2 आ गया, मीन्स आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, यू गॉट 1/2। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपने निकाल दी 1/2। सेकेंड पार्ट भी आप निकाल, कितना आसानी से निकल के आ गया, 2 नंबर पक्के हो गए। तो पहला पार्ट आपने यहाँ पे सॉल्व किया और सेकेंड पार्ट आपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अभी इसमें एक पार्ट शायद और हुआ क्योंकि 2 नंबर का ही हुआ है अभी, तो 1 नंबर का भी और होना चाहिए, ठीक है। चलो पेपर को थोड़ा ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। हाँ है, जो तुमने कहा था है। इसमें लिखा हुआ है पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स वैल्यू क्या है 2 से ग्रेटर, देखो ये भी बहुत बढ़िया कुछ चीज है, ठीक है। ये क्या है 2 से ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल तो ये दिया हुआ है, 2 से ग्रेटर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। थर्ड आंसर कितना हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा, आप आपने करना क्या है, आपने करना क्या है यहाँ पर p और x जब निकालेंगे थर्ड पार्ट के लिए, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए जब x 2 से ग्रेटर है, x 2 से ग्रेटर है तो कितना है वो 0 है, आप 0 लिख दो, कितना हो गया 0, तो तीसरा आंसर भी आपका हो गया। तो एक एक नंबर की 3 पार्ट थी, आपने तीनों सॉल्व कर ली एंड गॉट दी 3 मार्क्स, आपको 3 नंबर मिल गए। इसके बाद हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको भी देखिए, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का ये दिख रहा है, चलते हैं इसको ऊपर लेके, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसको सॉल्व करना है, इसे हमें बोर्ड पे करना पड़ेगा, तो इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा नई स्लाइड ले लेते हैं बोर्ड की, ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 28, पेन भी बहुत बढ़िया नहीं, जरा व्हाइट ले लिया जाए। और ये क्या करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट में कितना है, ये दिया x अपॉन, क्वेश्चन भाई याद करना पड़ेगा,
एक्स अपान 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स अपान रूट में ही 1 माइनस एक्स क्यूब और साथ में क्या है ये dx दिया है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन में 28 इंटीग्रेशन रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स का होल क्यूब एंड dx दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स क्यूब dx, x बिलोंग्स टू 0, 1, x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये ओपन इंटरवल में अगर x वैल्यू आपने 0 ले लिया, इफ यू हैव टेकन x वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे आप, ठीक है, 0 नहीं लेंगे। दूसरी चीज, वैसे 0 निकलेगा तो इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, लेकिन 0 कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट का निकाल सकते हैं, 0 का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 0 नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव टेकन हियर 1, अगर आपने 1 पुट अप किया तो 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, वो भी इंटीग्रेशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 छोड़ करके बीच की सारी वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है, ठीक है। अगर आपने x वैल्यू 1 से ज्यादा ले लिया, सपोज 2 ले लिया आपने, सपोज आपने 2 ले लिया, तो 2 लिया तो कितना होगा, 2 टू जा 4 टू जा 8, 1 माइनस 8 माइनस में रूट 7, इमेजिनरी नंबर नॉट डिफाइंड, ठीक है, बेकार हो गया। आपने क्या लेना है, आपको 0 और 1 के बीच में ही लेना है, तभी इस चीज का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन में देखना है, ये लिखा हुआ है रूट में x 1 माइनस एक्स क्यूब एंड dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है क्या, सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ अप्लाई करके हो सकती है, या कुछ और हो सकता है, कोई तरीका है दिमाग में आपके। चलिए देखिए, मैं अपने दिमाग लगाता हूँ। एक काम करते हैं, काम हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसे हम यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके लिख देते हैं। ये रूट एक्स अलग करके लिख दिया, और रूट में ही हमने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स क्यूब लिखा, और क्या लिखा यहाँ से dx लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो, हमें इसको कुछ ऐसे अरेंज करना है, यहाँ पे दिमाग, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगता है, ठीक है, दिमाग तो बहुत लगता है वैसे, ठीक है, थोड़े क्या बात है, दिमाग होगा नहीं कर ही नहीं पाओगे, है। तो अभी हम क्या बता रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग लगेगा, और दिमाग तो आपके पास है ही भैया, आप लोग समझदार हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या है, ये रूट में x, ये dx, और अपान में क्या है, ये रूट में 1 माइनस x है, x की प्लेस पे, x की प्लेस पे क्या करना है, x की प्लेस पे क्या करना है, x क्यूब लिखना है, अपान 2 लिखना है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, जिसमें दिक्कत ना हो आपको समझने में। x की पावर 3/2 लिखनी है, क्यूब लिखा था उसकी पावर 3/2 करनी है, और इसका होल स्क्वायर करना है, क्योंकि जैसे ही होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे 2 2 कट जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। अरेंज आपने ऐसे कर लिया। अब ये अरेंजमेंट हमने जो किया, ठीक है, अब आप पूछेंगे सर हम कैसे जानेंगे, सर हम कैसे जानेंगे कि कैसे आएगा। भाई साहब, इसको बताने की कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका दिमाग डेवलप हो जाएगा, उतना दिमाग डेवलप होगा, और क्या करेंगे आप क्वेश्चन में थिंकिंग कर पाएंगे। मैथमेटिक्स से जीवन में और कोई उपयोग नहीं। हमारे एक फ्रेंड है, ब्रिगेडियर है आर्मी में, ठीक है, उन्होंने एक दिन हमसे पूछा, वो बीएससी करने के बाद गए थे आर्मी में, तो उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे थे बैठ के, तो मेरे सामने आए, उन्होंने कहा कि सर हमने अपनी जिंदगी बहुत साइन थीटा कास थीटा सब पढ़ा था, कुछ नहीं, हम तो बंदूकें चला रहे हैं। मैथ्स का उपयोग क्या था, तो सिंपल सा तरीका मैंने जवाब दिया था उनको कि मैथ्स इज ओनली द शार्पनेस ऑफ माइंड, माइंड के शार्प करने के लिए होती है, वो तभी आती है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तब ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इस चीज को बताने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मैथमेटिक्स नहीं बता सकता कि हम कैसे करेंगे। ये हम तभी कर पाएंगे ना जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तब, ठीक है, तभी दिमाग आता है, तभी कहते हैं दिमाग होना चाहिए। दिमाग तो है कर आपके पास। खैर आते हैं, हमने दिमाग में ये सोचा कि अगर हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे और जो कुछ भी लेंगे इसको टी ज्यूम करेंगे। क्या ज्यूम करेंगे, टी। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये चीज मिल जाएगी। ये दिमाग में हमने सोची उसके बाद यहाँ पर पुटअप कर दिया। तो अभी इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम करने वाले हैं एक्स पावर 3/2 इक्वल टू टी। इस तरीके से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए, हमने ये सोचा अपने दिमाग से, इसको ऐसे अरेंज किया, अरेंज करने के बाद इसको टी ले लिया, और टी लेने के बाद हम क्या करेंगे, टी लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जो चीज हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं उसे डिफरेंशिएट भी करते हैं। इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 होगी, एक्स पावर कितनी आएगी 3/2 माइनस 1 इन दिस साइड, दिस dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करिए, 3/2 एक्स पावर 1/2 बचेगी, एंड दिस विल बी dt अपॉन कितना होगा, दिस इज द dx। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आप देखो
ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी, इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को थोड़ा सा मैं यहीं लिख दूं क्या, यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि इसके आगे नीचे लिखेंगे हम अभी, यहाँ लिखते हैं जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ये जो वैल्यू थी, ये रूट एक्स, ये जो एक्स पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या होता है, रूट एक्स होता है, तो ये तो रूट एक्स हो गया, ये dx यहाँ पर आ जाएगा, और इधर कितना होगा, दिस विल बी 2/3, एंड इधर कितना हो जाएगा, दिस इज dt, ये dt। तो आपने देखा बच्चों, ये रूट एक्स डी एक्स इक्वल 2/3 एंड dt हो गया। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन, 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 ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट हमें लगता है यहाँ पर चलेगा, ऐसे अब चल गया। तो अब देखो यहाँ से ये रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स 2/3 dt के इक्वल था, 2/3 कांस्टेंट, उसके यहाँ से बाहर निकाल के ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हम dt लिखेंगे, और इधर कितना लिखेंगे, रूट में 1 माइनस क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर। हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस टी स्क्वायर लिख दिया। अभी इसके आगे सॉल्व करना है, इसके आगे सॉल्व करना है, इसको आगे हम पे सॉल्व करेंगे। इस साइन का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है ये होता है साइन का फार्मूला, यहाँ से देखिए, ये होता है साइन का फार्मूला। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दिस इज 2/3 एंड दिस विल बी साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी लिख देंगे, ठीक है, एंड प्लस कितना कर देंगे, सी कर देंगे। तो अभी हमारे मेरे पास में क्या निकला, ये आया 2/3 एंड दिस इज द साइन इनवर्स, और टी का वैल्यू, टी का वैल्यू जो हम लेके चले थे वो एक्स पावर कितनी थी, दिस इज 3/2 एंड प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज योर आंसर, दिस हैव गॉट यू योर आंसर, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आपने मालूम कर लिया, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, इसका आर वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी इंटीग्रेशन का ही है, ठीक है। इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, कैलकुलस आपकी जो है क्लास 12 में अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स से पूछी जाती है, ठीक है, इसलिए कैलकुलस वाला पार्ट आपको बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए क्लास 12 में। तो अभी देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, हम चेक करते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 एंड log 1 + 10x दिया हुआ है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये इंटीग्रेशन हमारे पास में क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 28 का, और कौन सा पार्ट है, बी पार्ट, यानी आर पार्ट है। लिमिट 0 से π/4 है, और ये कितना है, log और 1 + 10x एंड एक बार चेक कर लो, क्वेश्चन ये है 0 to π/4 log 1 + 10x एंड dx दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, log 1 + 10x एंड dx दिया हुआ है, इसे हमें करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंपल से तरीका है, हमने बहुत सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, जब इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे थे, क्लास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी में अप्लाई की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 वहां पर, यहाँ पर नंबर में मेंशन नहीं करना है, ठीक है, बट प्रॉपर्टी नंबर 4 हम जब यूज करते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी है 0 to a एंड fx एंड dx इक्वल टू, इधर कितना है, दिस इज 0 to a एंड f, और ये क्या है, a - x एंड dx, ये करके लिखा हुआ है। तो अभी आपने क्या करना है, तो अभी आपने इसमें क्या करना है, इसको समझना है हमें, इसमें वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जो हमने यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है, वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे तो 0 ये और a के प्लेस कितना π/4 दिया हुआ है, तो उससे अप्लाई कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, यू हैव log इंटीग्रेशन log एंड 1 प्लस इधर कितना होगा, दिस इज 10 एंड π/4 एंड -x एंड dx। हमने सिर्फ छोटा सा काम किया और कुछ नहीं किया हुआ है, ठीक है। इसमें कई प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, हम हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए ये ऐसे कर लिया, और ये करने के बाद इसमें हम 10a - b की फॉर्मूले को ओपन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट इसमें रहना नहीं भूलना है, 0 से π/4 लिखेंगे, लिमिट 0 से π/4 लिखेंगे, ठीक है, एंड इधर कितना हो जाएगा, log 1 + 10π/4 - 6 मीन्स 10a - 10b, ये कितना हो जाएगा, 10π/4 एंड माइनस कितना हुआ, 10x अपॉन 1 + 10π/4, इधर कितना लिख देंगे, 10x एंड dx लिख देंगे। जहां पर 10π/4 हमने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करा है, तो जहां पर भी π/4 है, 10π/4 है, वहां पर हमें कितना लिखना है, 1 लिखना है, वहां पर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, जरा स्पेस लेते हैं, ये देखिए। तो अब उसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन 0 से π/4 हो गया, एंड इधर कितना हुआ, log। अब जब इसको हम
10 पाई 4 का मतलब हुआ 10 45 डिग्री, और 10 45 वैल्यू बहुत सिंपल सी है, आप सबको आती है, 1 होती है, ठीक है। तो उसे आप 1 लिखोगे, 1 प्लस 1 माइनस ये कितना हुआ 10x हो गया, 10 1 प्लस ये कितना निकला 10x आ गया, 10 यहाँ कितना हुआ 3x आ गया। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा छोटा करो, हाँ ऐसे करके, अब ठीक है थोड़ा सा गोल बनाओ ऐसे। अब इसके एलसीएम ले लीजिए, अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए इसके एलसीएम हो जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to π/4 एंड ये कितना हुआ, दिस इज लॉग एंड। जब इसे आप इंटीग्रेट करोगे यानी एलसीएम लोगे इसके यहाँ से, जब इसका आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या निकलेगा, ये 1 प्लस एंड दिस इज 10x एंड प्लस 1 माइनस कितना करेंगे 10x करेंगे, अपॉन नीचे कितना है 1 प्लस इधर कितना है 10x एंड ये और ये क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, बहुत सिंपल था, कैंसिल कर दिया। अब जो बच रहा है उसको लिखना है, जो बच रहा है उसको आगे हम यहाँ पे लिख दें, पूरी जगह तो है हमारे पास में, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं भाई, है ना। 0 to π/4 हो गया, और लॉग 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, लॉग लॉग अच्छा नहीं लिखा है, बढ़िया लिखो इसको, लॉग लॉग ऊपर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपान और 1 प्लस कितना हुआ ये 10x आ गया, आ तो गया, इसको पूरा क्लोज करो एंड dx लिख दिया, ठीक है। ये 0 to π/4 log 2 और 1 प्लस 10x एंड dx हो गया, dx को यहाँ होना चाहिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें और थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो बड़ा क्वेश्चन होता है ये, ठीक है, ये लेकर के चलेंगे। अब देखिए हम बचे यहाँ पर हमारे पास में हुआ गया। अच्छा एक चीज आपको और बता दें, क्वेश्चन को हमने जब सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, तो एक चीज हम भूलते चले आ रहे हैं, ठीक है, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, और क्या जरूरत पड़ेगी, उसको थोड़ा सा हम नीचे लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन को, देखो यहाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमने मेंशन नहीं करी थी क्वेश्चन में ही। जैसे ये देख रहे हैं, इस चीज को हम यहाँ से जब लेकर के चलेंगे तो स्टार्टिंग में इसको हम आई के इक्वल ले लेंगे, वी विल कंसीडर इक्वल टू आई, आई मींस इंटीग्रेशन, इसके इक्वल लेकर के चलेंगे, तो ये पूरी जो वैल्यू चल रही है वो सब कुछ क्या चल रहा है, आई के इक्वल चल रहा है, ये सब कुछ आई के इक्वल ही लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, बिना उसके काम नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। इसको हम आई के इक्वल ही लेकर के चल रहे हैं, इसको हम आई के इक्वल ही लेकर के चल रहे हैं, आई इक्वल टू, ठीक है। तो कहीं से भी कंफ्यूज ना हो, एवरीथिंग इज इक्वल टू आई, सब कुछ यहाँ पर क्या है आई के इक्वल ही चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, हम इसे लिखेंगे आई इक्वल टू, ठीक है। जरा भी उससे कंफ्यूज ना हो, थोड़ा सा हमें लगता है हमें बोर्ड को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, हाँ ठीक है, ये आई को लेके चल रहे हैं, तो ये सब कुछ आई के को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी हम आई के इक्वल ही ले रहे हैं, आई इक्वल टू इतना हुआ 0 to π/4 log 2 और 1 प्लस 10x एंड dx हो गया। अभी हम जो करेंगे क्या, इसमें भी हम करेंगे क्या, हम इसमें एक काम करेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एंड दिस इज 0 to π/4 0 to π/4 ये कितना हुआ log 2 निकलेगा, log m अपान log n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, log 2 निकला और माइनस में 0 to π/4 एंड इधर कितना हो जाएगा, दिस इज log n 1 प्लस 10x एंड dx। ये फॉर्मूला हमने किसका अप्लाई किया, ये हमने आइडेंटिटी जो अप्लाई करी है, log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। इस आइडेंटिटी से दोनों पार्ट हमारे कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, और ये पूरा आई के इक्वल चल रहा था। अब आप एक चीज देखो, जब स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, वहां पे जब स्टार्ट किया था तो इस पूरे क्वेश्चन को पूरे सम को आई के इक्वल लेकर के चले, और वो आई कितना था, इस इतने के इक्वल था, जो लिखा ना यहाँ पर, ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ से ये इसी के इक्वल था, इसी के इक्वल था, वो पूरा जो आई था वो इसके इक्वल था। ये स्टार्टिंग क्वेश्चन देखिए, वो सब आई इसके इक्वल था। अब इसके प्लेस पर हम आई लिख सकते हैं, अगर वहां से हम आई लेकर के चले थे तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, ये आई के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम आई के इक्वल पुटअप कर देंगे इसको, और जब हम आई के इक्वल इसको पुटअप करेंगे तो ये क्या निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा, देखिए ये फिर से उसी तरीके से ये आई के इक्वल लेके चल रहे थे, इसमें log 2 कांस्टेंट है, log 2 कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे ऐसे करके, एंड इंटीग्रेशन 0 से π/4 कर देंगे, एंड माइनस इधर कितना कर देंगे आई, आई और आई कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2i, ये कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, एंड दिस विल बी log 2, और ये आप देख रहे हैं आई से आई कितना 2i हुआ, log 2 बाहर है, और ये जो बच रहा है यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सिर्फ x होगा, यहाँ पे dx लिखना हम भूल गए, dx लिखना है हर जगह पर,
देख लिखना बोलो गलत हो जाएगा, है ना भाई। तो डी के रूल लिखिए dx, ये इसको जरा 1 मिनट हटाओ यहाँ से, पूरा साफ साफ लिखो। इंटीग्रेशन 0 से 5/4 एंड dx n माइनस, ठीक है, ऐसे हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ इस इतने पार्ट को x होगा, इसमें लिमिट कितनी है 0 से 5/4 है, ऐसे करके और आगे बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये 2i इक्वल टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2i इक्वल टू log 2 लिखा, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी इसमें है, अपर लिमिट इसमें दी हुई है log 4 है, तो आप क्या लिखोगे इसको 4 लिखेंगे और माइनस कितना कर देंगे 0 कर। तो फाइनली यू हैव 2i इक्वल टू 4 ये बाहर निकल आया और इधर कितना आ गया log 2 आ गया, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने करना क्या है, इस 2 को उधर डिवाइड कर देना है, 2 को उधर डिवाइड करना है, देन i इक्वल टू ये हो जाएगा 8n, फिर कितना हुआ log 2 आ गया, ठीक है। log थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए, log हो गया, ठीक है। और इसको जरा बाकी लिख लीजिए ऐसे करके। तो फाइनल जो आंसर निकला वो 8n log 2 निकल करके आ गया। एक बार चाहो तो आप फिर से, मैं ऊपर से दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा था, काफी बड़ा हो जाता है करने में, बट ऐसी कोई बात नहीं है कि हो नहीं पाएगा, ठीक है। आपने देखा यहाँ से, कहाँ से था, यहाँ से करना शुरू किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। ऐसे करके एक एक पार्ट आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ये प्रॉपर्टी जो अप्लाई करी मैंने वो 4th वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या थी, लिमिट 0 to a fx dx एंड 0 से a f a माइनस x इंटू dx। इस प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करने के बाद ये टर्म निकल आया, उसके बाद हमने यहाँ पर 10 का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब 10 के यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे वो 10 का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किए थे, 10 a माइनस b इक्वल टू 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10। हमने ये वाली आइडेंटिटी 10 की यूज करी, हमने क्लास 11 में पढ़ी हुई थी, ठीक है। उसको यहाँ अप्लाई किया, उसके बाद 10 की जो वैल्यू थी वो हमने डाल दिया। वैल्यू डालने के बाद फिर सिंपल से हमने एलसीएम लिया, और एलसीएम लेने के बाद जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमें ये चीज मिली, एलसीएम लेने के बाद ये मिला, और फाइनल वैल्यू ये आ गई निकल के, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं ये निकल करके आया यहाँ से। इसके बाद हमने log m माइनस log n का फॉर्मूला अप्लाई किया, log m माइनस log n किया, तो log m ये है और log n ये हो गया। ये पूरी वैल्यू हम i के इक्वल लेकर के चले, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लेके चले थे i के इक्वल, उस i के इक्वल लिया, और यहाँ पे देखो हमने आइडेंटिटी जो यूज करा है यहाँ पे वो भी यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है, log m अपॉन n का। और फिर इस पूरी वैल्यू, जो पूरी वैल्यू आप देख रहे थे ये पूरी वैल्यू i की थी, तो i और i कितना हो गया, ये 2i के इक्वल हो गया, कितना हो गया i और i कितना हुआ, ये 2i के इक्वल निकला। यहाँ देखो ये i और i कितना हुआ, यहाँ i पुटअप किया, i और i कितना हुआ 2i। इसके बाद में आप देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आए हम सीधे, यहाँ से ऐसे निकले 2i हुआ, और फिर लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। ये बात कंफर्म हुई कि नहीं सबको, ठीक है। बस बच्चों एक सेकेंड, हाँ बच्चों, तो अभी हम लोग इसमें देख रहे थे क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पर हमने ये यूज कर लिया, ठीक है। ये आइडेंटिटी मुझे जनरली मालूम रहती है। क्लास 12th में जो मेन आइडेंटिटी हम यूज करते हैं, जैसे ये हम देख रहे थे हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है 0 to π/4 log 1 plus 10x and dx, और उसके बाद मैंने सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। इसको हम कैसे यूज करेंगे, ये आइडेंटिटी हम तभी यूज करते हैं, ये आइडेंटिटी हम तभी यूज करेंगे जब हमारे यहाँ पर 0 से a की फॉर्म में होगा। क्वेश्चन क्या होगा, 0 से a की फॉर्म में लिखा होगा, तब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। अगर 0 से a की फॉर्म में नहीं है तो फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पर हम कोई दूसरी और आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये बात हमें विशेष करके ध्यान रखनी है। जब 0 से a की फॉर्म होगी, यहाँ पर 0 से a, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, और 0 से a वाली फॉर्म नहीं है तो वहां पर कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हमारे पास में है, जैसे हम लास्ट में पहुंच गए थे, लास्ट में पहुंच गए थे, एक पॉइंट हमें और बताना है, ठीक है। जैसे ये हमने बताया आपको, ये i से i हो गया, log m अपॉन n की आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया, और उसके बाद में हमें यहाँ पर दिया है ये i की इक्वल दिया हुआ है, ठीक, i इक्वल टू log 2 एंड 0 to π/4 n dx, ये i हो गया, ये 2i हो गया, और ये वैल्यू निकल आई। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर दी और फाइनल वैल्यू हमें निकल के आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों हमने सॉल्व किया, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें से एक चीज आपको और समझनी है, ये आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का था, उसका इसका
जो एप्लीकेशन होता है आगे हम यूज करेंगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज आपको स्पेशली पढ़नी है और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो देख रहे हैं हम, दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है इसको चेक कर लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन जो है दिस इज फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या करें इसमें कर सकते हैं। ये हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया है उसको हम देखेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y e to power x upon y। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है y इंटू ई टू पावर y इंटू ई की पावर y इंटू ई की पावर x अपान वाई, x अपान वाई, और साथ में और क्या दिया है dx। dx इक्वल टू, बार बार क्वेश्चन देखना पड़ रहा है भाई, और x e की पावर x अपान वाई, x e की पावर x अपान वाई, और साथ में अजीब सा क्वेश्चन है प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, प्लस वाई स्क्वायर एंड ये साथ में इसके दिया हुआ है डी वाई। एक चीज चेक करनी है आपको, अगर जरा सी मिस्टेक हुई तो गलत हो जाएगा। ये इसके साथ में इतना दिया है और ये दिया है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं ये चीज जो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, वाई ई की पावर एक्स अपान वाई, और इधर कितना है डी वाई दिया है, एक्स ई की पावर एक्स अपान वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई दिया हुआ है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे क्या, हमें एक्चुअल में y वाला पार्ट सब एक साइड में करना है और x वाला पार्ट सब एक साइड में करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। ये इसी डिफरेंशियल सॉल्व भी होती है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं dx अपॉन dy। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें, तो हम एक काम कर लेते हैं कि dy अपॉन dx या dx अपॉन dy कुछ एक साइड में कर लेते हैं। तो dx अपॉन dy हमने एक साइड पे ले उठा के इसको फेंक दिया, इधर कितना कर दिया dx अपॉन, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज dx अपॉन एंड दिस इज dy इक्वल टू, ये लिखेंगे हम यहाँ से x e की पावर x अपॉन y एंड प्लस इधर कितना है y स्क्वायर है एंड अपॉन ये y लिखा मैंने और इधर कितना लिख दिया e की पावर x अपॉन y लिख दिया। बस एक काम तुमने कर डाला, सबसे पहले ये काम ने कर लिया dx अपॉन dy इक्वल टू x e की पावर x अपॉन y एंड प्लस y स्क्वायर एंड इधर कितना है y इंटू e की पावर x अपॉन y कर लिया। ठीक है, ये इतना काम कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज हमने सीखी भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हुए हमारे पास में जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसमें सीखी मैंने कि y इक्वल टू एक्स भी ले लेते हैं, कांस्टेंट लेकर के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम y इक्वल टू, जैसे हम y इक्वल टू यहाँ पर vx लेंगे तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकलेगी। dy अपॉन क्या निकलेगा, dx आएगा निकल कर। अब dy अपॉन dx निकलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला हुआ है dx अपॉन dy निकाला हुआ है। dx अपॉन dy निकाला, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दे, वो लेकर के चले। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देते, अब सपोज इसका हम रेसिप्रोकल भी कर दें, तो ये चीज यहाँ से मेरी बात समझना, हम क्या क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। अगर इसका हम रेसिप्रोकल भी कर दें, अगर इसको हम dx अपॉन dy भी कर दें, सॉरी dy अपॉन dx कर दें, इसका रेसिप्रोकल निकाल दें हम, यानी y e की पावर x अपॉन y अपॉन x e की पावर x अपॉन y, और ये प्लस कितना है y स्क्वायर, ऐसे करके कर दें। तो एक चीज समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट होती चीजें तो न्यूमरेटर से होती, तो न्यूमरेटर में तो है नहीं है। ठीक है, जो प्लस का साइन है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो यहाँ से सेपरेट नहीं हो पाएंगे, तो प्रॉब्लम कुछ न कुछ क्रिएट हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इस यहीं से हम कुछ थोड़ा सा अलग चेंज करके लेकर के चलते हैं। हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे, थोड़ा सा करके देखेंगे। कई बार रिस्क लेना पड़ता है क्वेश्चन को करने के लिए हमें, कि ऐसा करके देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, पर कई बार नहीं भी होता है, तो हम यहाँ करके देखते हैं। चलो करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। वी विल टेक हियर x इक्वल टू एन वी एन वाई, कितना लेंगे x इक्वल टू वी वाई ले लेंगे। अब हम x इक्वल टू वी वाई लेंगे तो उसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये निकलेगा dx अपॉन डी वाई निकलेगा, ये v आएगा, d अपॉन डी वी ऑफ y होगा, और प्लस y इंटू इधर कितना होगा डी वी अपॉन डी वाई। ध्यान रखना डी वी अपॉन कितना हो गया डी वाई, क्योंकि हम इसको y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ पर हुआ, ये v, और जब y का करेंगे तो 1 निकलेगा, y एंड डी वी अपॉन डी वाई हो गया।
ठीक है, ये मेन पॉइंट है, क्यू पॉइंट, इसका ध्यान रखेंगे। हमने क्या लिया है, x इक्वल टू वी वाई, दिस इज द क्यू पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्यू पॉइंट है, ध्यान रखेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर लिया, जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये क्यू पॉइंट है, इसी का मेन काम पड़ेगा बुजुर्ग आगे। ऐसे कर लिया। अब जिस हिसाब से हमने चेंज किया है क्वेश्चन को, जिस हिसाब से क्वेश्चन को हमने चेंज किया है, उस चेंज मीन के हिसाब से, उस चेंज के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy लिखेंगे। क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy। कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ हम करें नहीं, हम जो कुछ करेंगे इधर करेंगे, x इंटू e की पावर x अपॉन y। अब x के प्लेस पे हमने क्या लिया हुआ है, v और y लिया है, v और क्या लिया, y अपॉन y n प्लस वाई स्क्वायर। y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, v स्क्वायर और इंटू, एक मिनट, इसको नहीं चेंज करना है, इसको ऐसे ही रखना है भाई, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसे चेंज नहीं करना है। और अपान में क्या है, ये y को y रखेंगे, यहाँ हम क्या रखेंगे, e की पावर x अपान y लिखा है, तो ये वी वाई लिखेंगे, अपान में y लिखा, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में क्या लिखा है, y, ये v लिखा और y लिखा है। अब इस y से y क्या हो गया, कैंसिल, इस y से ये y कैंसिल हो गया, ठीक है। जो पार्ट बच रहा है उसको जरा लिख लेते हैं, इसके इक्वल में x लिखा है मैंने, और हमने x इक्वल टू वी वाई लिया, हमने यहाँ चेंज नहीं किया, दो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, v एंड y लेना पड़ेगा, ठीक है। अब सही है, तो ये x हट जाएगा यहाँ से, ये नहीं बचेगा, ये v हो गया, ये y हो गया, e की पावर v एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, और ये y इंटू e की पावर v निकल आया, ठीक है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये हमने किया, ये करने के बाद में अभी इसको हमें सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करना है, फिर जगह बनानी, तब सेपरेट कर पाएंगे हम भाई, है ना। तो चलिए सेपरेट किया मैंने, यहाँ से देखिए, ये हम क्या करेंगे, ये v एंड y एंड e की पावर हम क्या कर देंगे, e की पावर v कर देंगे, e की पावर v है, बार बार इसको लिख दे रहे हैं, कुछ और e की पावर v है, और अपॉन में y और e की पावर v, ठीक है। और इधर क्या है हमारे पास में, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू ई की पावर वी, ई की पावर वी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और ये इधर हम लिख चले थे dx अपॉन एंड दिस इज dy। देखना अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है, सिर्फ v बच गया, प्लस एक y से y कैंसिल हुआ, ये y बचा, और ये वाला जो e की पावर v देख रहे हैं, ये ऊपर चला जाएगा पलट करके, e की पावर कितना हो गया, v और ये माइनस में ऐसे करके, ठीक है। आप ना भी इसको लिखो तभी काम चलेगा, हटाई दो इसको, मत लिखो इसको, इसको जय एज इट लिखा रहने दो, ये y अपॉन e की पावर v लिखा रहने दो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा था ना, एक क्यू पॉइंट लिखा था, ये क्यू पॉइंट हमारे क्वेश्चन का है, dx अपॉन dy की वैल्यू देखो क्या लिखा है, dx अपॉन dy, वहां से उस जगह पे लिया है ना dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy जो लिखा है, थोड़ा सा वहां से देखिए, dx अपॉन dy वो वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल देंगे इसको, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ से पिकअप करना है, यहाँ से इसको पिकअप करना है, और सीधे इसको लेकर के यहाँ ला करके यहाँ इसके प्लेस यहाँ पे लिखना है, इसकी जगह पे लाना है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ज्यादा हमें लगता है, यहाँ से हटाओ इसको ऐसे, और इसको हटाओ, ये ए की पावर v, और ये वैल्यू वहां से ला करके इसके प्लेस पे प्लेस कर दें, वहां से ला के यहाँ रखना है, ठीक है। तो अगर उस वैल्यू को आप वहां से ला करके यहाँ रखोगे तो क्या निकलेगा, ये v होगा प्लस y इंटू डी वी अपॉन कितना होगा dy एंड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v है एंड प्लस ये हमारे पास y लिखा हुआ था, y अपॉन एंड e की पावर, ये v और ये v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी और ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व पे पहुंच गया है, ठीक है। थोड़ा सा रहेगा, कलर थोड़ा चेंज कर लेना, और इसको थोड़ा ऊपर ले चलो, ये लाइन फालतू की बन गई, ये क्या हो गया, वही जी। देखो जो पार्ट बच रहा है, अब देखो ये v और v कैंसिल हो चुका है, v और v क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास में जो अगला पार्ट बच रहा है वो y बच रहा है, दिस इज y, ये कितना है, y है, एंड दिस इज dv अपॉन dy इज इक्वल टू y अपॉन e की पावर कितनी है, 3, ये कैंसिल कर दिया,
y और y भी कैंसिल हो गया, जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है उसको भी लिख लीजिए। बड़ा कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना छोटा बन गया है ना, काट पीट बराबर कर लिया। अभी मेरे पास क्या हुआ, ये dv आया, अपान में कितना हुआ dy आ गया, इधर कितना है 1/e की पावर bb हो गया। ठीक है, इतना कर लिया हमने, ये कर लिया। अभी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, v को इधर ले आएंगे, dy को इधर ले जाएंगे, e की पावर v, e टू पावर, ये क्या रह जाएगा e टू पावर v एंड दिस इज dv इक्वल टू कितना हो जाएगा dy आ जाएगा। इसको हम दोनों साइड में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर इस साइड में तो e टू पावर v ही रहेगा, और e टू पावर v इट इज e टू पावर v एंड इन दिस साइड दिस इज y एंड प्लस c लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अब v के प्लेस पे उसकी वैल्यू को फिर से रिप्लेस कर देना, और कुछ बचे नहीं, कहीं पर सब कैंसिल हो गया। ठीक है, v के प्लेस पर हम उसकी वैल्यू को डाल देंगे, उसकी वैल्यू को डाल देंगे। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिया हुआ था, हमने लिया था x इक्वल टू वी एंड y, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा x अपान y। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पर e की पावर x अपान y हो जाएगा एंड इक्वल टू y एंड प्लस c लिख दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करके भी ले सकते हैं। हमें चेक करना है कहीं कोई चीज छोटी थी, कोई बड़ा क्वेश्चन था, कोई पॉइंट मिस भी हो सकता है, इसलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को जरा चेक कर लेते हैं जल्दी में, कहीं पर कोई क्वेश्चन छूटता नहीं, कोई वैल्यू कोई छूटी तो नहीं। चलो चेक करके देखते हैं। y e की पावर x अपान y dx, और ये करके क्वेश्चन लिखा था dy करके। इसमें सबसे इसका जो की पॉइंट था, की पॉइंट हमारे पास में क्या था, दैट वाज x इक्वल टू, हमने v और y लिया हुआ, कितना लिया हुआ था x इक्वल टू v एंड y लिया हुआ था। dx अपान dy हमने क्या निकाला, इसमें dx अपान dy निकाला। ठीक है, dx अपान dy निकाला, एक साथ में किया मैंने इसको, बाकी सब कुछ हमने एक साथ में कर दिया, और फिर मैं वैल्यू कितनी पुटअप कर दी, x इक्वल टू vy, उसको डिफरेंशिएट किया, dx अपान dy इक्वल टू v प्लस y इंटू dv अपॉन dy निकाल दिया, ये साइड में आ गया निकल करके। फिर हमें क्या करना था, हमने इसमें इस वाले पार्ट में जहां पर भी x था वहां पर vy पुटअप कर दिया, x प्लस vy, y कैंसिल हुआ हर जगह से, और अपान में ये निकल करके, फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया। जब हमने इसको सेपरेट किया तो सेपरेट करने पर क्या निकला, देखो ये वैल्यू पहले ये निकल करके आई v e पावर vy और e पावर v प्लस y स्क्वायर, और फिर हमारे पास में v इंटू वाई हुआ। इसको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद में ये वैल्यूज निकल करके आ रही है। ठीक है, सेपरेट करने पर ये बचा हमारे पास में, इसको चेक करिए, dx अपान dy ये v रह जाएगा, और इस साइड में कितना है, ये बच रहा है हमारे पास में y कैंसिल, y अपॉन, और ये कितना e पावर y बच गया। dx अपान dy की वैल्यू हम जो स्टार्टिंग में निकाले थे, ठीक है, हमने बताया था आपको क्यू पॉइंट है, उस वैल्यू को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे डाल दिया गया। उस वैल्यू जब यहाँ पुटअप करेंगे हम, ठीक है, उस वैल्यू जब हम यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, उस वैल्यू को हमने यहाँ लिया इसके प्लेस पे, dx अपान dy इसको ये लिखा हुआ था, और ये वैल्यू जब उधर से निकाल के यहाँ पे पुटअप करी मैंने, तो क्या हो गया, v और v आपका हो जाएगा कैंसिल। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ था, उस वैल्यू को उठा के जब इसके प्लेस लिखेंगे तो यहाँ पर लिखने पे क्या होगा, जब इसके प्लेस लिखेंगे तो ये वैल्यू निकल करके आई, v प्लस वाई डी अपॉन डी वाई इक्वल टू, और ये साइड में था ही v कैंसिल हो गया, तो फाइनल हमारे पास क्या बचा, y dv अपॉन dy इक्वल टू y अपॉन e पावर y, y और y कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है वो है dv अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन e पावर y बच रहा है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e टू पावर v एंड dv इधर dy दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर e पावर y बचेगा, ये y हो और प्लस c आ जाएगा। इस v के प्लेस में क्या लेंगे, x अपान y ले लेंगे, x अपान y प्लस c हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमने y के यहाँ से वापस रख दी यहाँ पे, एंड यू हैव गॉट द आंसर, आपके पास में ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, समझ लिया हमने। अभी देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन हम और कोशिश करते हैं क्या लेने की। क्वेश्चन नंबर जैसे इसका हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 29 का इसी का सेकेंड पार्ट यानी आर वाला पार्ट है। ठीक है, आर पार्ट दिया है, ये दिया है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ cos स्क्वायर x dy अपॉन dx प्लस y एंड tan x, ये करके दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन जब सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करने के लिए बोर्ड विशेष करेंगे, भाई बड़ा क्वेश्चन होगा ये भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन है cos स्क्वायर x एंड क्वेश्चन नंबर 30th, और 30th का आर पार्ट है, ये है cos स्क्वायर x, बड़ा बढ़िया नहीं लिखा भाई, थोड़ा सा cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x है dy अपॉन dx, इधर कितना है dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx
इक्वल टू, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस साथ में प्लस वाई है, प्लस वाई इक्वल टू 10x इक्वल टू कितना है 10x दिया है, और ये वैल्यू आपकी ऐसे लिखी गई प्रोजेक्ट dy अपन dx के साथ में, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। इसमें जो वैल्यू दी हुई है x की वो 0 से 90 के बीच में, x वैल्यू 0 से 90 के बीच में, क्योंकि अगर हम x वैल्यू 90 ले लेंगे तो 10 90 इनफाइनाइट हो जाता है, और cos 0 ले लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में, x 0 हो सकता है लेकिन x 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि 90 लेने पर जो 10x हो जाएगा, 10 90 अनडिफाइंड होता है और यहाँ पर इन्वॉल्व किया है 10x वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर उसको 0 से 90 के बीच में ही लेंगे। इसको भी सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दिमाग लगाओ आप लोग अपना, कैसे कर सकते हैं इसको, हाउ इट इज पॉसिबल, कर कैसे सकते हैं, है तरीका, एक तरीका है हमारे पास, इसको हम चेक करें तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी चीज बन रही है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसने पढ़ी भी होगी, ठीक है, जब क्लास में पढ़ाई गई होगी, ये कहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है कि dy अपॉन dx में एक साइड में होता है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड में होता है, लेकिन इसके साथ में कौन सी फॉर्म बनती है देख लीजिए, वो होती है dy अपॉन dx एंड प्लस py इक्वल टू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। हमने दिमाग में लगाया कि क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, x अलग करें y अलग करें, x y अलग अलग नहीं हो पा रहा है, भाई x y कैसे अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि x को एक साइड में कर दो और y को एक साइड में कर दो सारे पद, ऐसा हो नहीं पा रहा है, इसमें कहीं से निकल ही नहीं पाएगा, हम x ले जाएंगे तो dx के साथ y आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर दिमाग दौड़ाया कि होमोजीनियस होगा, तो होमोजीनियस में कुछ समझ नहीं आया, फिर हमने सोचा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या इस वाली फॉर्म को मैच कर सकता है, तो ये मैच कर रहा है, इस वाली फॉर्म को क्या कर रहा है, ये मैच कर रहा है, इस वाली फॉर्म को मैच कर रहा है। तो जब इस वाली फॉर्म को मैच करें तो पहले उस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड में cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। जब दोनों साइड में cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, ये dy अपॉन dx यहाँ निकलेगा, प्लस ये y अपॉन और कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x निकलेगा, एंड इन दिस साइड दिस इज 10x अपॉन कितना हुआ, दिस इज cos स्क्वायर x आ गया, ये cos स्क्वायर x ऊपर जाकर के sec स्क्वायर x हो जाएगा, कितना हो जाएगा dy अपॉन dx एंड प्लस ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू, एंड दिस इज 10x इंटू इधर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए इसमें हम और क्या करेंगे, ठीक है, dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर वाई x एंड वाई, हाँ वाई दिया है, एंड इधर कितना है 10x इंटू sec स्क्वायर x। अब हम इस वाली क्वेश्चन की जो हमने नई क्वेश्चन में मिली हुई है, ये हम इसकी किससे कंपेयर करेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये होती है, इससे कर लेंगे कंपेयर। अगर इसे हम कंपेयर करें इसकी, तो कंपेयर करने पर हमें चीज मिलती है, क्या मिलती है, मिला के देखो, dy अपॉन dx पे dy अपॉन dx है, y के प्लेस पे y है, लेकिन p के प्लेस पे कितना है, p इक्वल टू इसमें कितना लिखा हुआ है, p इक्वल टू लिखा है इसमें, p इक्वल टू इसमें लिखा है sec स्क्वायर x, p इक्वल टू कितना है sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, और वैसे ही q के प्लेस पे कितना है, एट द प्लेस ऑफ q के प्लेस पे कितना है, दिस इज 10x इंटू sec स्क्वायर x दिया है, कितना दिया है 10x इंटू sec स्क्वायर x दिया हुआ है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। अब सबसे पहले p और q की वैल्यू निकाल लिया, p और q वैल्यू निकालने के बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर मुझे मालूम क्या होता है, i इक्वल टू, आई इक्वल टू IF कहते हैं उसको, इंटीग्रेशन फैक्टर को IF इक्वल टू होता है e की पावर, फॉर्मूला सबको मालूम होगा इंटीग्रेशन फैक्टर का, IF इक्वल टू e टू पावर एंड दिस इज p एंड dx, ये फॉर्मूला होता है ना, e टू पावर p इंटू dx, ये इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर हम इसकी वैल्यू को डाल दें, अगर इसमें इसकी वैल्यू को डाल दें तो e टू पावर कितना हो जाएगा, p की प्लेस पर हम कितना लिखेंगे, एट द प्लेस ऑफ p हम कंपेयर करेंगे तो p क्या निकाला था, sec स्क्वायर x निकाला था, sec स्क्वायर x एंड dx, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया sec स्क्वायर x एंड dx लिख दिया। ये लिखने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, e की पावर sec स्क्वायर x एंड dx लिख दिया, अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने वाले हैं, और क्या करेंगे, तो e की पावर ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 10x
एन डी एक्स, और कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ये आ गया, देख नहीं लिखना, सॉरी, इंटीग्रेट तुमने कर लिया, टेन एक्स आ गया, ये हमारा निकला इंटीग्रेशन फैक्टर। ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं काम नहीं करना होता है, हमारे पास में फार्मूला होता है इस इंटीग्रेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है y, आपको सबको मालूम है क्या होता है फार्मूला उसका, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स एन प्लस सी। ये आइडेंटिटी होती कि नहीं होती? वही आइडेंटिटी हम यूज करें, कुछ अलग नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर q इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन हम निकाल के यहाँ पे डाल देंगे, तो y हमारे पास कितना रहेगा, y हमारे पास क्या रहेगा, y तो हमारे पास में y ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी निकली है, ये e पावर 10x है, e पावर कितनी है 10x है, एंड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या निकाला हमने, e पावर निकाली मैंने 10x, q कितना निकाला हुआ था, q इज इक्वल टू था 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, कितना था 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखो इस ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, अभी यहाँ पर इतना पार्ट सॉल्व रह गया है ना। देखो ना यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई इस साइड में, इस वाला पार्ट सॉल्व हुआ, लेकिन इस पार्ट में नया क्वेश्चन अपने आप क्रिएट हो गया, ठीक है। इसमें अब दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा, ठीक है भाई, 3 नंबर भी तो ले रहे हैं, 3 नंबर 3 नंबर का ही है, 5 का नहीं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, अब क्या करें, फिर सोचो, फिर दिमाग लगाओ। हमने फिर से दिमाग लगाया और फिर से दिमाग लगा करके हम कहाँ पर रुचे, हम यहाँ पर अगर सेक एक्स से कुछ ले लेते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा जो कि कैंसिल नहीं हो पाएगा, ठीक है, 10x कैंसिल होगा, सेक एक्स बचा रहेगा, प्रॉब्लम फिर से क्रिएट, क्योंकि ये वाला 10x नहीं जाएगा, ई पावर 10x नहीं खत्म होगा। लेकिन फिर सोचा हमने कि अगर हम 10x छुट्टी ले लें, क्या ले लें 10x छुट्टी ले लें, तो 10x छुट्टी लेने के बाद क्या हो जाएगा, मुझे सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा और 10x खत्म हो जाएगा। तो हम इसमें पुटअप कर सकते हैं, यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट हियर 10x इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी सेक स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी टी। सिर्फ इस पार्ट में करना, इस पार्ट में कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है, एज इट इज चलेगा। ये इंटीग्रेशन टी पावर कितना हुआ, ये टी निकला, इंटू ये हमने टी लिया है इसको, तो इंटू में टी रहेगा, और ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना हो गया, ये डी टी इक्वल आया। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा, इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा, पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला आप सबको मालूम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f1 इंटीग्रेशन ऑफ f1 x एंड f2 x एंड dx, ये फॉर्मूला होता है ना। तो ये f1 x इंटीग्रेशन ऑफ f2 x dx एंड माइनस d by dx ऑफ f1 x एंड इंटीग्रेशन ऑफ f2 x एंड dx एंड पूरे का होल dx, ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें देखो 8 पावर x 8 पावर t एंड 10x, तो आइलेट के हिसाब से बताया गया होगा, आइलेट के हिसाब से, आइलेट के हिसाब से ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन हुआ t, और एक ऐसा हुआ सेकंड फंक्शन हो गया। अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये क्या है सेकंड फंक्शन है, वो छोटी चीज है आइलेट, आपको मालूम होगा कि एल्जेब्रिक पहला लेंगे, एक्सपोनेंशियल बाद में लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन अप्लाई करके वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से क्या निकलना चाहिए, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्यों लगेगा भाई, ये t एंड इंटीग्रेशन e पावर t एंड dt माइनस d बाई dt ऑफ t इंटीग्रेशन e पावर t एंड dt इन पूरे का होल dt कर देंगे, ये ऐसे कर लिया। अभी ये क्या है, t है, इसका इंटीग्रेशन e पावर t रहेगा, जस्ट वेट बच्चों। तो आलू बच्चों इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास में e पावर 10x आ गया, e पावर t एंड e पावर t निकला, एंड माइनस इसके बाद में ये 1 निकलेगा और e पावर t आ जाएगा, ठीक है, एंड dt, ठीक है। इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करोगे आप तो कितना हो जाएगा, t e पावर t एंड ये माइनस में फिर से e पावर t एंड प्लस c आ गया। आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, बस हो गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे ये इस साइड का जो पार्ट हमारा निकला था, इसको सॉल्व करके निकालना था, इसके साथ में इक्वल का साइन चल रहा था, ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है, और जो वैल्यू हम लेके चल रहे थे हमारे पास में थी, जो निकाला था मैंने
इस साइड में यूज करने से पहले वो क्या था, y e पावर 10x था, y e पावर 10x। ये क्या था, y e पावर इधर कितना हो जाएगा 10x निकलेगा, y e पावर इधर कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू t एंड e पावर t एंड इधर कितना होगा माइनस e पावर t एंड प्लस c कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए इसमें हम क्या करेंगे, y इंटू ई पावर कितना है 10x इक्वल टू t की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, t की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, t की प्लेस पर हम क्या लिखने वाले हैं, t की प्लेस पर लिया था 10x, तो यहाँ लिखेंगे हम 10x एंड ई पावर ए भी कितना हो गया 10x आ गया, माइनस ई पावर कितना हुआ ये 10x एंड प्लस कितना हो गया c। ई पावर 10x इधर आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ई पावर 10x इधर डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करके और भी थोड़ा सा इसको आसान कर सकते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी होती है, तो y इक्वल टू और ये क्या निकलेगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये 10x माइनस 1 एंड प्लस c, डिवाइड करने पर ऊपर जाके e की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 10x। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर, ये आपके पास में फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद आगे देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसमें। ठीक, थैंक यू बच्चों।